नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है साथियों आप सभी का हमारे साथ पीएससी एकेडमी में। और मैंने आपको पूर्व में जानकारी दिया था कि मैं पूरा 2021 से लेके 2026 तक का पीवाईक्यू कराऊंगा इंडियन जीएस का पूरा ऐसा करके। इसके संबंध में मैंने अपना 2 वीडियो करा लिया है जिसमें हमने लगभग 1 से लेके 15 सवाल लगभग लगभग 2021 के जो सवाल हैं उसको आधा खत्म कर लिया है। और आज की इस क्लास में हम लोग उसका पूरा खत्म कर लेंगे भैया 2021 वाला। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग 2022 वाला करेंगे। ठीक है, यह जो कक्षा है वह छत्तीसगढ़ में उन सभी अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जो शिक्षक भर्ती हो या किसी भी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जीएस तो सब में आता है और पीवाईक्यू आपको करना ही चाहिए क्योंकि उससे आपको पेपर का जानकारी होता है। बिल्कुल आराम से करेंगे, कोई भी हड़बड़ी वाली बात नहीं है। बिल्कुल डिटेल में स्लो में करेंगे। जिनको बिल्कुल भी नहीं पता है वो भी अगर क्लास देखेंगे तो उनको भी कुछ ना कुछ सीखना के लिए जरूर मिलेगा, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ। आप सभी का प्यार इसी प्रकार बना रहे। आपने पुराने वीडियो में बहुत सारा प्यार दिया है, आशा करता हूँ इसमें भी आप प्यार देंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। आप सभी का कमेंट यहाँ पे आना शुरू हो गया है। ठीक है, गुड आफ्टरनून सभी को, गुड आफ्टरनून। सभी भैया बिल्कुल ध्यान से जुड़ेंगे और वीडियो को एक बार लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे यार। ठीक है, आपके बहुत सारे दोस्त होंगे जिनके पास अगर वीडियो नहीं पहुंचा होगा, उनको नहीं पता होगा, तो शेयर कर देंगे। स्पेशली मैं सहायक शिक्षक के अभ्यर्थियों से निवेदन करना चाहता हूँ क्योंकि उनको लगता है कि कला संकाय में वर्ग 2 का लिए सर पढ़ा रहे हैं, तो स्पेसिफिक क्या है हम लोग पीवाईक्यू कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो एक बार शेयर जरूर कर देंगे सब लोग, है ना। जितने भी लोग देख रहे हैं आपसे निवेदन है एक बार शेयर जरूर कर देंगे। उसके बाद फिर क्लास को हम लोग चालू करते हैं। चलो, तो ये जो हीराकुंड परियोजना कब बना है, ठीक है, ये सब हम लोग कर लिए हैं। और लगभग लगभग मैंने आपको 15 सवाल जो है वह करा दिया था। ठीक है, ये 15 जो सवाल है हम लोग कर लिए थे कि भारत में जो है वह रेगुर मिट्टी कहाँ पाई जाती है, यहाँ तक जो है वह हम लोग कर लिए थे। ठीक है, ये यहाँ तक हम लोग कर लिए थे कि भारत में रेगुर मिट्टी कहाँ पाई जाती है करके। और आज इसका आगे करना है। काकर तैयारी है कान्हा भाई वर्ग 1 2 3। चलो, तो यहाँ तक हमने कर लिया था, इसके आगे का करेंगे। ठीक है, चलिए जी, ओके, चलो, है ना। तो ये जो है आपको साइड में देखने को भी मिल रहा है कि यह जो है वह कौन कौन से एग्जाम में आया है, ये क्वेश्चन जो है वह किस एग्जाम में आया है ये भी आपको देखने को मिल रहा है। सभी को गुड आफ्टरनून है, सभी को गुड आफ्टरनून है, सभी को बहुत सारा प्यार है। आप सभी जो है वह अपने दोस्तों में एक बार शेयर जरूर कर देंगे। उसके बाद फिर क्लास को हम लोग चालू करते हैं। तो क्षेत्र रक्षक भर्ती परीक्षा 2021 में पूछा गया था कि रेगुर मिट्टी जो है वह कहाँ पाया जाता है करके। तो मैंने आपको क्लास के दौरान बताया था कि रेगुर मिट्टी को ही काली मिट्टी भी कहा जाता है ऐसा करके। ठीक है, और ये जो काली मिट्टी है वह हमको महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। ये बात भी मैंने आपको बताया था, पूरा डिटेल से कराया था। ठीक है, हाँ सर, विवाहित महिला अनुसूचित जनजाति को आय प्रमाण पत्र लगेगा क्या शिक्षक भर्ती में? चलो इसको मैं एकदम कंफर्म करके बताऊंगा। ठीक है कनेश्वरी जी, चलो। कौन सा सब्जेक्ट का है? जीएस का है। ठीक है, जीएस का है। जीएस में हम लोग जियोग्राफी कर रहे हैं। ओके, जीएस में हम लोग जियोग्राफी के पीवाईक्यू का सीरीज कर रहे हैं 2021 से लेके 2026 तक का। ओके डियर, चलो, हाँ ये सबको पता है। चलिए, ये जो सवाल है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वर्ल्ड ज्योग्राफी का सवाल है और थोड़ा सा आपको ध्यान भी रखना है क्योंकि सबके सिलेबस में लिखा रहता है भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल करके। तो विश्व के भूगोल को भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है आपको। सवाल नंबर 16 दिया गया है। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि आपलेशियन पर्वत किस देश में स्थित है। ठीक है, अब पर्वत से सवाल आया है तो एक सवाल यहाँ पे कर लीजिए। उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी में पर्वत से जैसे भी सवाल बन सकते हैं सबको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या तो कॉपी में लिख भी सकते हैं। ओके ओके ओके, आप संडे को क्लास लेते हो सर, बाकी दिन भी लिया करो। हाँ मैं प्रयास करूंगा, अब लूंगा क्लास। ठीक है, मंडे से टाइमिंग शेड्यूल बनेगा तो 4 से 5, 5 से 6 या 6 से 7 के बीच में, शाम शाम को 6-7 बजे के आसपास खाना बनाते बनाते काम करते करते सबको देखना है भैया। ओके चलो, अब बिल्कुल बातें कम। ठीक है, बातें कम और काम चालू। ज्यादा टाइम पास नहीं करना है, महत्वपूर्ण है, एग्जाम पास आ गया है। और एकदम आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, एक बूंद भर की लापरवाही मत करना।
ये जो 2 महीने हैं आपके पास मोटा मोटा, इसमें एकदम जान लगा दो, तब कहीं जाके कुछ हो पाएगा। एक टॉपर से पूछोगे तो वो जरूर बोलेगा कि मैंने अपने पूरा एड़ी चोटी का बल लगाया था, तब कहीं जाके सिलेक्शन हुआ है करके। ठीक है, चलिए बिल्कुल लापरवाही नहीं करना है। सब लोग का कमेंट आ रहा है। चलो ऑप्शन बी भी बोल रहे हैं, अर्जेंटीना बोल रहे हैं जी। अपलेशियन पर्वत कहाँ है बोल रहे हैं, अर्जेंटीना बोल रहे हैं। ध्यान रखना है आपको, संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन ए जो है वह इसमें सही हो जाएगा। ओके, ऑप्शन ए इसमें सही है, संयुक्त राज्य अमेरिका, अपलेशियन पर्वत। चलो थोड़ा सा मैप देख लेते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में। ठीक है, ये वर्ल्ड का अगर आपको मैप बनाने बोले, ठीक है, वर्ल्ड के यदि आपको मैप बनाने बोले तो सिंपल से याद रखना है, 7 महाद्वीप है। कह सकते हैं कि एक महाद्वीप ये हो गया, दूसरा महाद्वीप हमारा ये हो गया, ये हमारा तीसरा महाद्वीप है, और ये हो गया आपका चौथा महाद्वीप, ये हो गया पांचवा, और ये हो गया ऑस्ट्रेलिया वाला छठवा। ठीक है, 6 ही के काम के हैं, नीचे वाला काम का नहीं है। अब इन सब में देख लेते हैं कि कौन कौन से जो पर्वत हैं वो आपके काम के हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं आपकी जानकारी के लिए। ठीक है, ये है आपका उत्तर अमेरिका। ठीक है, ये है उत्तर अमेरिका। अभी आप लोग बिल्कुल नहीं जानते हैं ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूं। और ये वाला क्या है, दक्षिण अमेरिका। बिल्कुल जीरो से चालू कर रहा हूं मैं। ठीक है, कोई भी अगर नया आदमी देख रहा है तो उसको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ये अफ्रीका महाद्वीप है। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप है। ये यूरोप महाद्वीप है। ठीक है, ये एशिया महाद्वीप है। और ये जो है वह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है ना। कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से करेंगे। लेकिन इतना जरूर विश्वास दिलाता हूं कि जितना पढ़ोगे मेरे क्लास में उसको मैं तुमको याद जरूर करवाऊंगा। ठीक है, तो जितना आप पढ़ रहे हैं उसको याद जरूर करवाएंगे। ठीक है, तो ये हो गए हमारे कुछ महाद्वीप। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि हमारे काम के कौन कौन से पर्वत हैं। तो आपके काम के जो पर्वत है वहां पे आपको एक पर्वत याद रखना है इस कोने में, और इस पर्वत का नाम है रॉकी पर्वत। ठीक है, इस पर्वत का नाम है रॉकी पर्वत। और इस ओर जो पर्वत है उत्तरी अमेरिका में, इसका नाम है अपलेशियन पर्वत। इस सब को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये अपलेशियन पर्वत, ये तो इधर रॉकी पर्वत है। और उस कोने में क्या है, उत्तरी अमेरिका के, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, इस कोने में रॉकी पर्वत, उस कोने में प्लेशियन पर्वत। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और ध्यान रखना है कि ये जो दोनों ही पर्वत है वह 2 देशों में स्थित है, एक कनाडा और एक यूएसए। तो अगर आपको बोले कि रॉकी पर्वत और अपलेशियन पर्वत भैया कहाँ कहाँ है करके, हाँ, वर्ग 3 वाले भी देख सकते हैं, बिल्कुल वर्षा ठाकुर जी, वर्ग 3 वाले देख सकते हैं, वर्ग 2 वाले देख सकते हैं। स्पेशली वर्ग 3 वाले ज्यादा देखे तो, और क्योंकि 15 नंबर का जीएस है और आपको पीवाईक्यू से ही शुरुआत करना चाहिए। ओके, हाँ, तो रॉकी पर्वत और अपलेशियन पर्वत, चलो ये दोनों याद रखना है। वैसे ही दक्षिण अमेरिका में आएंगे तो दक्षिण अमेरिका में, ठीक है, ये दक्षिण अमेरिका में यहां पास आपको एक पर्वत देखने को मिलेगा ऐसे, ये इस पर्वत का क्या नाम है, तो इसका नाम है एंडीज पर्वत। ठीक है, इसका नाम है एंडीज पर्वत। और ये जो एंडीज पर्वत है वह कौन कौन से देश में है, क्योंकि देश पूछ रहा है। ठीक है, तो देश के लिए याद रखना है आपको, मैं आपको क्रम से बता रहा हूं, आराम से याद हो जाएगा। पहले आपको याद रखना है पेरू। ठीक है, एक देश याद रखना है पेरू, और पेरू के साथ में याद रखना है इक्वाडोर। ये 2 देश हो गया, पेरू और इक्वाडोर, र वाला, इसको पहले याद रखो। दूसरा याद रखना है आपको बोल्विया। ठीक है, ये बोल्विया, ये याद रखना है आपको। ठीक है, एक याद रखना है आपको वेनेजुएला। ठीक है, वेनेजुएला, एक याद रखना है वेनेजुएला के साथ में ही चिली, ये सबको याद रखना। ठीक है, वेनेजुएला के साथ में याद रखना है चिली, और लास्ट में याद रखना है अर्जेंटीना। ठीक है, अर्जेंटीना। एक हो गया पेरू के साथ में इक्वाडोर, एक बोल्विया अलग से, एक वेनेजुएला, चिली और अर्जेंटीना। ठीक है, बोल्विया, एक और देश यहाँ पे मैं भूल रहा हूं, चलो याद आएगा तो अभी लिखवा दूंगा। ठीक है, इन सबको ध्यान रखना। चलो यूरोप में आते हैं, यूरोप में आपके काम के पर्वत क्या है, तो यूरोप में आपका जो काम का पर्वत है उसका नाम है, देखो यहाँ पे अपलेशियन पर्वत है, और ये वाला जो पर्वत है उसको कहते हैं आल्पस पर्वत। ठीक है, ये आल्पस पर्वत।
और ये जो आल्पस पर्वत है वो कौन कौन से देशों में है? तो टोटल 8 देश में है। ये जो आल्पस पर्वत है वो टोटल 8 देश में है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। और वो 8 देश में कम से कम अगर 4 भी याद हो गए आपको, ठीक है, ये इटली आराम से याद हो जाएगा। इटली के बाद जर्मनी आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, जर्मनी के बाद फ्रांस आराम से याद हो जाएगा। और इटली, जर्मनी, फ्रांस, और एक याद रखना है आपको, ऑस्ट्रिया। ठीक है, ये ऑस्ट्रिया। तो ये कम से कम 4 देश याद रखना जहां पे क्या है, आल्पस पर्वत है। चलो और आगे बढ़ते हैं। इस यूरोप और इस एशिया के बीच में जो पर्वत है, इस यूरोप और एशिया के बीच में जो पर्वत है उसको कहते हैं काकेशस पर्वत। काकेशस पर्वत। और ये जो काकेशस पर्वत है ये कहाँ कहाँ है, अगर आपको बोले तो आपको नाम बताना है। काकेशस पर्वत तो एक रूस याद रख लेना, ठीक है, एक अर्मेनिया, ठीक है, रूस, अर्मेनिया, अजरबैजान, ठीक है, रूस, अर्मेनिया, अजरबैजान, कम से कम ये 3 देश याद कर लेना है यहाँ पे। ठीक है, एक पर्वत आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, एशिया में जो है वह एक पर्वत देखने को मिलेगा और इस पर्वत को कहते हैं यूराल पर्वत। यूराल पर्वत। ये यूराल पर्वत कहाँ है बोलेगा तो रूस में, ध्यान रखना है। ठीक है, रूस में याद रखना है आपको। तो यहाँ पे याद रखना है आपको, रूस, अर्मेनिया, अजरबैजान, यूराल पर्वत कहाँ है, रूस में है। वैसे ही अफ्रीका महाद्वीप में एक फेमस पर्वत है यहाँ ऊपर वाले साइड में, इसको बोलते हैं एटलस पर्वत। ठीक, एटलस पर्वत। एटलस पर्वत कहाँ कहाँ है तो उसमें थोड़ा सा देश के नाम याद रख लो। एक नोरा फतेही जहां की है मोरक्को, ठीक है, ये मोरक्को, ट्यूनिशिया, ठीक है, मोरक्को, ट्यूनिशिया, ये मोरक्को, ट्यूनिशिया और अल्जीरिया। ठीक है, मोरक्को, ट्यूनिशिया और अल्जीरिया। तो कम से कम इतना भी अगर आप याद कर लेते हैं तब भी आपका काम चल जाएगा डियर। ठीक है, इतना भी अगर आप याद कर लेते हैं तब भी आपका काम चल जाएगा। तो अफ्रीका महाद्वीप में एटलस पर्वत है जो कि मोरक्को, ट्यूनिशिया और अल्जीरिया में फैला हुआ है। ठीक है, एंडीज पर्वत पेरू, इक्वाडोर, बोल्विया, वेनेजुएला, चिली, अर्जेंटीना में फैला है। उत्तर अमेरिका में रॉकी पर्वत और अपलेशियन पर्वत दोनों ही कनाडा और यूएसए में फैले हुए हैं। आल्पस पर्वत यूरोप में है जो कि ऑस्ट्रिया, इटली, जर्मनी, फ्रांस, लगभग 8 देशों में फैला हुआ है। एशिया में यूराल पर्वत है जो कि रूस में है। काकेशस पर्वत जो कि यूरोप और एशिया के बीच में है करके। इतना आपको बिल्कुल याद में होना चाहिए। ठीक है, इतना याद में होना चाहिए। ये क्या हो गया आपके वर्ल्ड मैप। अब दूसरा जो टॉपिक बोलेगा, दूसरा टॉपिक क्या बोलेगा, 7 महाद्वीप और उसकी ऊंची चोटी। 7 महाद्वीप और उसकी ऊंची चोटी, इसको भी थोड़ा सा याद रख लो, क्योंकि जब वनडे एग्जाम टाइप के जो सवाल आते हैं जिसमें 2 सवाल ही आना है, 3 सवाल ही आना है, तो इस प्रकार की उल जलूल सवाल पूछ देता है। तो इसके लिए हमको रेडी रहना है। ठीक है, तो मैं फिर से बना लेता हूं। ये क्या हो गया आपका, उत्तर अमेरिका। ये हो गया आपका दक्षिण अमेरिका, इसको मान लेते हैं यूरोप। ये हो गया आपका अफ्रीका। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि नीचे में भी जगह बन जाए। ये ठीक है, ये हो गया आपका एशिया। ये हो गया ऑस्ट्रेलिया और इसको मान लेते हैं नीचे के साइड में अंटार्कटिका। नाम लिख देता हूं मैं आपके लिए, है ना। ये क्या हो जाएगा, उत्तर अमेरिका। ठीक है, फिर से बिल्कुल, जिसके में सब्र है वह क्लास में टिक सकता है भैया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका। ठीक है, और ये यूरोप। ये हो जाएगा अफ्रीका। ठीक है, ये हो गया एशिया। ये है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। और ये हो जाएगा अंटार्कटिका। ठीक है, ये अंटार्कटिका महाद्वीप। ठीक है, कितने महाद्वीप हो गए। चलिए तो उसकी चोटी देख लेते हैं कौन कौन से है करके। तो यहां पे याद रखना है, उत्तर अमेरिका में माउंट
लिख लीजिए माउंट डेनाली। ठीक है, माउंट डेनाली करके याद रखना है आपको। ठीक है, इसी को कभी कभी माउंट मैकिनले करके भी कहा जाता है। तो माउंट डेनाली या माउंट मैकिनले याद रखना है। दक्षिण अमेरिका का अगर आपको बोले तो माउंट एकांकागुआ, माउंट एकांकागुआ ये हो जाएगा। यूरोप का याद रखना है आपको, ये सब सवाल आता है भैया, है ना। माउंट एल्ब्रुस, माउंट एल्ब्रुस। अफ्रीका में याद रखना है माउंट किलीमंजारो, माउंट किलीमंजारो ये याद रखना है। एशिया का तो पता है आपको, माउंट एवरेस्ट। ठीक, माउंट एवरेस्ट ये है। ऑस्ट्रेलिया का याद रखना है माउंट कोसी अस्को। ठीक है, माउंट कोसी अस्को। और अंटार्कटिका का याद रखना है आपको माउंट विन्सन। ठीक है, माउंट विन्सन। तो इतने चोटी हैं जो कि महाद्वीप के सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। चलिए अब ऊंचाई अगर आपको पूछ ले तो याद रखना है 696, यहां पे याद रखना है 6961694 ठीक है, 6942। और यहां पे याद रखना है 6961 ऐसा करके। ठीक है, ये अफ्रीका महाद्वीप का याद रखना है आपको 5895। ठीक है, 5895। इसका याद रखना है आपको 5642 मीटर। ये सब मीटर में याद रखना है। ठीक है, मीटर में याद रखना है आपको। माउंट माउंट विंसन का आपको याद रखना है 4892। ठीक है, 4892 मीटर ऐसा करके। और माउंट एवरेस्ट का तो पता है 8848 मीटर। और माउंट कोसियोस का है 2228 मीटर। अब याद कैसे होगा, ये तो डाटा हो गया। ठीक है, ये तो क्या हो गया वर्मा जी, हाँ माउंट कोसियोस को। ठीक है, हाँ वर्ग 3 के लिए भी है। बिल्कुल आप लोग को मैं बोल रहा हूँ समय से जुड़िए करके, मानते नहीं हो यार बात को। वर्ग 3 के लिए है, विशेष रूप से वर्ग 3 वर्ग 2 दोनों के लिए है। स्पेशली जुड़ना है, सबको बता दो। ठीक है, सबको बता दो, स्पेशली रूप से जुड़ना है। अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए सबको। तो ये क्या है आपका उत्तर अमेरिका, उत्तर अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट डेनाली जो कि 6942 मीटर है। माउंट एकांकागुआ जो कि 6961 मीटर है। ठीक है, यूरोप का सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्ब्रूस जो कि कितना मीटर ऊंचा है 5642, ये 5895 ऐसा करके। अंटार्कटिका का माउंट विंसन जो है इतना आसानी से आपको याद हो जाएगा। देखिए इतना आसानी से याद हो जाएगा। कैसे याद होगा ना, याद कैसे होगा उसमें काम करना है। ये देखो, ये 4 को पकड़ो, ये 4 के बाद ये 8, ये 9 और वापस से 2। तो ये 4 से 8, 8 से 9, 9 से 2 ऐसे चलना है आपको। देख रहे हो, ये 4 8 9 2 ऐसा करके। यहाँ पे 3 बार 8 है, यहाँ पे 3 बार 2 है। तो चीजें याद कैसी होगी, ठीक है, चीजें याद कैसी होगी, तो चीजें ऐसे ही याद होगी जब आप पुराने चीजों से उसको लिंक करके पढ़ोगे तब, नहीं तो याद नहीं रहेगी। तो ये देखो, ये 4 है, फिर ये 8 है, ये 9 है, 2 है, ये 4 8 9 2, यहाँ पे 8848 है, यहाँ पे 2228 है। ठीक है, इधर देखो 69 इसमें भी है, 69 इसमें भी है, 6942 है, यहाँ पे 6961 है। तो इस प्रकार जितना आप चीजों को जोड़ जोड़ के पढ़ोगे, देखो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, बीच में 8 के बाद 9 है, यहाँ पे 5 है, 5 के बाद 6, 6 के बाद 2 कम करोगे 4, 2 कम करोगे 2। तो जितना हो सके रिलेट करके आपको पढ़ना है। हाँ, हर संडे लेता हूँ प्रीति सोनी जी। ठीक है, हर संडे जो है हमारी क्लास होती है, आप सभी को बिल्कुल दोस्तों में शेयर करना है। तो ये हो गया सबसे ऊंची चोटी, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कौन सी पहाड़ियां हैं वो भी हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 17। ठीक है, सवाल नंबर 17, चलिए बताइए।
किसी को अगर लग रहा होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, सर बहुत तेज पढ़ा रहे हैं, बहुत स्लो हो रहा है, कुछ भी अगर आपके लिए समस्या होगा तो आप कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। आप कमेंट के माध्यम से मुझे जानकारी देंगे ताकि किसी भी प्रकार की समस्या ना हो, ठीक है। चलो चलो ओके, सब लोग बताइए। हाँ, वर्ग एक के लिए भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जानकारी ही है आपको। चलो, पिग्मी किस क्षेत्र में निवास करते हैं, चलिए बताइए, ये किस में पूछा गया है? क्षेत्र रक्षक भर्ती परीक्षा 2021 में पूछा गया है कि पिग्मी जो है वह आपको कहाँ देखने को मिलेगा। चलिए बताइए जी, पिग्मी के बारे में बताएंगे सब लोग, गुड आफ्टरनून है, चलिए बताइए, पिग्मी, पिग्मी जो क्षेत्र है वह आपको कहाँ देखने को मिलेगा, बताइए। भूमध्य रेखीय प्रदेश है, सवाना प्रदेश है, भूमध्य सागरीय प्रदेश है, या मरुस्थलीय प्रदेश है? पिग्मी जो है वह एक प्रकार का कह सकते हैं, एक प्रकार का कह सकते हैं जनजाति है, ठीक है, जनजाति है कह सकते हैं। पिग्मी एक लोगों का विशेष समूह है, कहाँ पाया जाता है? हाँ, सबका जवाब सही आ रहा है, भूमध्य रेखीय प्रदेश में पाया जाता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। और भारत की जनजाति बोले, ठीक है, ये भारत की जनजाति करके आपको बोले तो ध्यान रखना है, एक दो जनजाति जो कि बार बार पूछा जाता है, ठीक है, बार बार पूछा जाता है, जैसे ये भारत हो गया, ये केरल हो गया, और ये तमिलनाडु हो गया, ठीक है, तमिलनाडु हो गया। तो याद रखना है, इस केरल में मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है आपको मोपला और नायर, ठीक है, मोपला और नायर यहाँ याद रखना है केरल में, और तमिलनाडु में याद रखना है टोडा, ठीक है, टोडा और कोटा, और याद रखना है बड़गा, ठीक है। टोडा कोटा बड़गा बहुत काम के है जनजाति, बिल्कुल आपको पूछा जाता है। मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, आपने कमेंट किया था कि सर राज्य के भी नाम जरूर बताइए करके, और मैं समझ सकता हूँ कि आप अभी पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको राज्य के नाम पढ़ने में समस्या हो रही होगी। तो केरल और तमिलनाडु, हम्म, ठीक है, चलो वेरी गुड। तो ये दो कम से कम आपको एनी हाउ याद रखना है, पढ़ लेते हैं सबको तो अच्छी बात है, लेकिन मोपला और नायर आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ठीक है। एक जनजाति और पूछा जाता है, एक जनजाति है कादर जनजाति, और एक जनजाति है खारिया, या खारिया जनजाति, ये ठीक है, खारिया जनजाति। अब इसमें से एक जो जनजाति है, ठीक है, एक जो जनजाति है वो मध्य भारत की जनजाति है, और एक जनजाति दक्षिण भारत की जनजाति है। अगर मैं आपको बोलूं कि इन दोनों में से एक मध्य भारत की जनजाति है, एक दक्षिण भारत की जनजाति है, तो आपको याद करने में समस्या होगा। इस द को पकड़ लो और याद रखना है इस द से दक्षिण भारत। ये भी सवाल पूछा गया है कि दक्षिण भारत की जनजाति का नाम बताइए, तो कादर जनजाति दक्षिण भारत में है, और ये जो खारिया जनजाति है यह मध्य भारत की जनजाति है, ठीक है। तो कादर जनजाति और खारिया जनजाति दोनों को भी याद में रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्त, नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट फिर एक सवाल आ गया बहुत ही शानदार, जो कि नदियों से रिलेटेड है, परियोजना तो पढ़ा दिया हूं पुराने क्लास में, अब शहर पूछ रहा है। सवाल नंबर 18, सूची में नगर और सूची 2 में नदी का मिलान करना है, और सूची जो नीचे दिए गए हैं उसमें सही उत्तर का चुनाव करना है। इधर कुछ सूची में नगर के नाम दिए गए हैं और यहाँ पे कुछ नदियों के नाम दिए गए हैं। चलिए बताइए, बरेली शहर, जौनपुर, श्रीरंगपट्टनम और डिब्रूगढ़। यहाँ पे गोमती, कावेरी, ब्रह्मपुत्र और राम गंगा। चलो बताओ सब लोग, कमेंट करना है सबको। फिर उसके बाद जितने भी नदियों के तट पर अगर कोई शहर होगा उसको पूरा खत्म करेंगे, ठीक है, उसको पूरा खत्म करेंगे। चलिए कमेंट करके बताइए क्या हो जाएगा इसमें, सब लोग कमेंट करके बताएंगे, है ना, प्रयास करेंगे। चलिए डियर बताइए सब लोग क्या हो जाएगा। चलो ठीक है, तो हमको यदि अभी समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे इतना तो जरूर पता है कि ये जो डिब्रूगढ़ है, ये डिब्रूगढ़ कहाँ है? असम में है, ठीक है, असम में है। ये जो श्रीरंगपट्टनम है ये कहाँ है? ये तमिलनाडु में है, ठीक है, तमिलनाडु में है। और ये जौनपुर और बरेली ये दोनों कहाँ है? यूपी में है। तो अगर मैं बोलूंगा
ठीक है। अगर मैं बोलूंगा नदियों को आप देखेंगे तो ये ब्रह्मपुत्र नदी स्पेशली आपको कहाँ देखने को मिलेगा, असम में देखने को मिलेगा। मतलब डी का क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। डी का इसमें 3 नहीं है, डी का इसमें 3 है, डी का इसमें 3 है। मतलब बी आंसर नहीं होगा, ए भी आंसर नहीं होगा। ठीक है जी। श्रीरंगपट्टनम तमिलनाडु में और कावेरी नदी जो है वह तमिलनाडु से होकर बहती है, तो सी का 2 आना चाहिए। सी का इसमें 2 है, ये सही हो जाएगा। मतलब बरेली का आना चाहिए राम गंगा, और जौनपुर का आना चाहिए गोमती। याद होगा आपको, जब मुन्ना भैया वाला सीरीज देख रहे होगे मिर्जापुर, तो बोलते हैं कि इसी गोमती नदी में बहा दिए जाओगे, ऐसा करके जौनपुर के राजा हैं। ओके, तो इतना आपको ध्यान में रखना है। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग उन सभी नदियों के तट पर बसे हुए इंपॉर्टेंट शहर को देख लेते हैं जहां से सवाल बन सकता है। तो सब्र बनाए रखेंगे, धीरज बनाए रखेंगे दोस्त। चलिए लिखिए यहाँ पे। ठीक है, मैं क्या लिख रहा हूं, प्रमुख प्रमुख शहर और नदी। ठीक है, प्रमुख शहर और नदी। चलो, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, भारत का मैप बनाना पड़ेगा, जिससे आपको समझ में ज्यादा अच्छे से आएगा। ठीक, ये आपको समझ में ज्यादा अच्छे से आएगा। तो ये कुछ कह सकते हैं हम भारत का मैप हो गया। आशा करता हूं आपने थोड़ा बहुत प्रैक्टिस किया होगा मैप बनाने का। ये केरल है, ये तमिलनाडु है, ये आंध्र प्रदेश है, ये तेलंगाना है, ये गोवा है, ये कर्नाटक है, ये गुजरात है, ये महाराष्ट्र हो गया, ये छत्तीसगढ़ और ये उड़ीसा। सीधा मिला देंगे इसको सीधा, इसको भी ऐसे सीधा, इसको 2 भागों में बांटे, इसको 2 भागों में बांटे, यहाँ से 2 भागों में बांटे और बांटे यहाँ पे, ये ऐसा। ये पश्चिम बंगाल है, ये बिहार और झारखंड, ये सिक्किम, ये पूरा पश्चिम बंगाल, ये छोटा सा मेघालय और ये बड़ा सा असम। ये हो गया त्रिपुरा, ये मिजोरम, ये मणिपुर, ये नागालैंड और ऊपर हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश। चलो ठीक है, चलिए आप देखते हैं कौन कौन से हमारे काम की नदियां हैं और उन नदियों के तट पर बसा हुआ कौन सा हमारा काम का शहर है भैया। ठीक है, ये हमारा मैप हो गया। ठीक है, ये हमारा मैप हो गया। इस मैप में देखते हैं हम लोग हमारे काम के कौन कौन सी नदी हैं और कौन कौन से शहर हैं जिसको हमको ध्यान में रखना है। ठीक है, जिसको हमको ध्यान में रखना है। चलो, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, ठीक है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे जो है वह एक नदी है और इस नदी का नाम है झेलम। ठीक है, इस नदी का नाम है झेलम और इस झेलम के तट पर एक शहर है जिसका नाम है श्रीनगर। तो झेलम नदी के तट पर बसा हुआ शहर है श्रीनगर। चलो, दूसरा इंपॉर्टेंट नदी ये जो आ रहा है, ये जो नदी है, ये कौन सी नदी है बोलेगा, तो ये नदी है क्या, गंगा। और इस गंगा नदी के तट पर आपको कौन कौन से शहर देखने को मिल रहे हैं, तो यहाँ पास एक शहर देखने को मिल रहा है आपको यूपी उत्तराखंड में, जिसका नाम है ऋषिकेश। ठीक है, तो एक ऋषिकेश याद रखना है। यहीं पे ही एक नाम याद रखना है, हरिद्वार। ठीक है, हरिद्वार याद होना चाहिए आपको। यहाँ पे आओगे तो एक नाम कम से कम प्रयाग राज भी तो याद होना चाहिए, जो कि गंगा नदी के किनारे पे है। यहाँ पे आओगे तो कम से कम पटना भी तो याद में आपको होना चाहिए। ठीक है, ये पटना। अब जैसे ही ये जो नदी है, जैसे ही ये जो नदी है थोड़ा नीचे आती है यहाँ पास, तो ये 2 भागों में बढ़ जाती है, ऐसे करके यहाँ पास से 2 भागों में बढ़ जाती है। इसको कहते हैं हम लोग हुगली। इसको क्या कहते हैं, हुगली। ये हुगली नदी कहते हैं। तो इस हुगली नदी के तट पर आपको 2 शहर याद रखना है। ठीक है, ये 2 शहर याद रखना है हुगली के तट पर। एक याद रखना है आपको कोलकाता और दूसरा याद रखना है आपको हावड़ा। तो कोलकाता और हावड़ा किसके तट पर बसा हुआ है बोलेगा, ठीक है, तो याद रखना है आपको हुगली नदी के तट पर बसा हुआ है। चलो, इसी की एक सहायक नदी आपको कुछ इस प्रकार यहाँ पे ऐसे देखने को मिलेगी और इस नदी का क्या नाम है बोलेंगे, तो इस नदी का नाम क्या है, यमुना। ठीक है, इस नदी का नाम है यमुना। और इस यमुना के तट पर कौन कौन सा शहर है, तो इस यमुना के तट पर बसा हुआ है दिल्ली शहर। ठीक है, पहला दिल्ली, दिल्ली के बाद यहाँ पे मैं 2-3 शहर लिख रहा हूं, मथुरा, गोकुल और इटावा। ठीक है, यमुना में पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट शहर दिल्ली, दिल्ली के बाद
मथुरा, मथुरा के बाद गोकुल, गोकुल के बाद इटावा। ये मथुरा यमुना नदी के तट पर है। चलिए और आगे बढ़ते हैं भैया, और आगे बढ़ेंगे तो इसमें जो फेमस आपको देखने को मिलेगा, गोमती तो हो गया, ठीक है, गोमती लखनऊ हो गया। चलो गोमती नदी लखनऊ भी याद रखना है यहीं पे, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एक्स्ट्रा में, गोमती तो एक है जौनपुर और एक लखनऊ, ठीक है, ये दोनों को भी याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको ये नदी देखने को मिल रहा है, ये कौन सी नदी है? तो ये नदी है नर्मदा, ठीक है, नर्मदा। और नर्मदा नदी के तट पर कौन कौन सा शहर है? तो यहाँ पे एक शहर है जिसका नाम है जबलपुर, जबलपुर। और गुजरात में एक शहर है जिसका नाम है भड़ौच, ठीक है, गुजरात में एक शहर है जिसका नाम है भड़ौच, ये कम से कम याद रखना। यहीं पे एक शहर याद रखना है आपको, अंकलेश्वर। ओके डियर, ये जस्ट इसके नीचे में एक और नदी आपको देखने को मिलेगी ऐसा करके, और इस नदी का क्या नाम है? तो इसका नाम है ताप्ती। और ताप्ती नदी के तट पर फेमस शहर याद रखना है आपको, सूरत। फेमस शहर है सूरत। समझ में आ रहा है सबको? बिल्कुल। जो सब्र बना के पढ़ना जानता है, जो उसमें धैर्य है, वही जीवन में आगे बढ़ सकता है। आपको आराम से चीजों को याद करते हुए चलना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ें, और आगे बढ़ते हैं भैया, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। यहां पे आपको इस यमुना की एक सहायक नदी देखने को मिल रहा होगा, इस यमुना की एक सहायक नदी देखने को मिल रहा है, ये वाला। और इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है चंबल। इंपॉर्टेंट है, क्या नाम है? चंबल। तो इस चंबल नदी में कौन कौन सी सहायक जगह है? तो याद रखना है, इस चंबल में आपको याद रखना है यहाँ पे कोटा, कोटा शहर राजस्थान का। तो राजस्थान का जो कोटा शहर है वो इस चंबल नदी के किनारे पर बसा हुआ है, ऐसा करके आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, और आगे बढ़ेंगे तो आपको नीचे की ओर में यहां पास ये एक नदी देखने को मिल रहा होगा ऐसे। इस नदी का नाम क्या है? तो इस नदी का नाम है गोदावरी। और इस गोदावरी नदी के तट पर दो शहर याद रखना है आपको, नागपुर और नासिक, ठीक है। गोदावरी नदी के तट पर है नागपुर और नासिक। चलिए नीचे आएंगे हम लोग तो यहां पे एक नदी है जिसका नाम है तुंगभद्रा, तुंग भद्रा, ये तुंगभद्रा इंपॉर्टेंट है। और इस तुंगभद्रा के तट पर शहर बसा हुआ है विजयनगर, विजयनगर, ठीक है। चलो यहां पास एक नदी है और इस नदी का नाम है मूसी नदी, ठीक, ये जो नदी है इस नदी का नाम है मूसी नदी। और मूसी नदी के तट पर बसा हुआ शहर है हैदराबाद। तो मूसी नदी के तट पर कौन सा शहर बसा हुआ है करके बोलेगा तो हैदराबाद। और हैदराबाद किसकी राजधानी है? तेलंगाना की। तो ये तेलंगाना है, ऐसा करके आपको याद में रखना है, ठीक है। ये और देख लेंगे, ये जो नदी है वो क्या है? महानदी, ठीक है, महानदी। और महानदी के तट पर ही ये जो शहर है उसका क्या नाम है? संबलपुर। महानदी के तट पर ही क्या है? संबलपुर। तो ये जो मोटा मोटा, अच्छा ये इंपॉर्टेंट एक शहर और छूट गया था, ये इस चंबल की सहायक नदी है जिसका क्या नाम है? क्षिप्रा। चंबल की सहायक नदी है क्षिप्रा। और क्षिप्रा के तट पर यहां पे भगवान महाकालेश्वर, उज्जैन, मध्य प्रदेश में उज्जैन जो शहर है वह कौन सी नदी के किनारे बसा है करके आपको बोलेगा तो आपको बताना है कि वह इस चंबल की सहायक नदी की, जो उसका नाम है क्षिप्रा, उसके तट पर बसा हुआ है। इतना अगर तुम याद कर लिए तो तुम्हारा काम बन गया, ठीक है। इतना अगर याद कर लिए तुम्हारा काम बन गया। ये तटीय शहर वाला है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? तटीय शहर। और वैसे ही अभी जो सवाल पूछा था, ये कौन सा नदी है? तो ये जो नदी है इसका नाम है ब्रह्मपुत्र।
ठीक है, ब्रह्मपुत्र, और ब्रह्मपुत्र के तट पर डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़ और डिगबोई। ठीक है, डिब्रूगढ़ और डिगबोई। और जो अभी और पूछा गया सवाल है, ठीक है, और पूछा गया सवाल है यहाँ पे, ये जो नदी है ये क्या है? कावेरी। कावेरी, और इस कावेरी नदी के तट पर यहाँ पे श्री रंगपट्टनम, ठीक है, श्री रंगपट्टनम, ये हो गया डियर। बताओ इतना ओके है? एड बहुत परेशान करता है, एड बहुत परेशान करता है, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा डियर, है ना? थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत समस्या होता है तो देख लिया करो यार, परेशान नहीं होना है। भाई पढ़ने आए हैं तो थोड़ी बहुत चीजें तो एड वेड इधर रहता है, यूट्यूब में पढ़ाओ तो इस प्रकार की चीजें होती है, अब कैसे ही मैनेज करोगे बताओ उन सबको। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। ये हो गया तटी शहर, चलो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सब लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर। मोटा मोटा जो भी शहर है वहां से कंप्लीट आपका हो गया, ये समझ तो आ रहा है आपको, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूं। कोई भी दिक्कत होगा, किसी भी प्रकार की परेशानी होगी तो कमेंट जरूर करना है आपको, मैं कमेंट भी देख रहा हूं। ओके, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, चलिए सवाल नंबर 19, लक्षद्वीप है। ठीक है, ये भी किसमें पूछा गया है? सहायक ग्रेड 3 और डाटा एंट्री ऑपरेटर संयुक्त भर्ती परीक्षा 2021 में आया हुआ सवाल है कि लक्षद्वीप है, बताइए मालदीव समूह का हिस्सा है, प्रवाल द्वीप है, ज्वालामुखी द्वीप है, या मिनिकॉय द्वीप समूह का हिस्सा है? चलो फटाफट कमेंट करिए सब लोग, क्लियर है? ओके, वेरी गुड यार, चलिए, है ना, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। जो आदमी अपने धैर्य, अपने विश्वास को रखा हुआ है कि मेरा सिलेक्शन होगा, मैं ईमानदारी से पढ़ रहा हूं करके, उसका सिलेक्शन जरूर होगा, इस बात को ध्यान रखना। आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, ये आपके अलावा और किसी को नहीं पता है। अगर कोई आदमी टेबल पे बैठा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है वो पढ़ रहा है, भाई आपके बारे में आपसे ज्यादा और कोई नहीं जानता है। चलो बताओ लक्षद्वीप के बारे में बताइए सब लोग। हाँ, तो 19 का सब लोग क्या बोल रहे हैं? प्रवाल द्वीप है करके, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। ध्यान रखना है आपको, भारत के प्रमुख द्वीप, ठीक है, भारत के प्रमुख द्वीप। चलिए भारत के प्रमुख द्वीप देख लेते हैं जो कि आपके काम के हो सकते हैं। ठीक है, ये भारत के प्रमुख द्वीप, ये केरल है, ये तमिलनाडु है, ये आंध्र प्रदेश है, ये तेलंगाना है, ये गोवा है, ये कर्नाटक है, ये गुजरात है, ये महाराष्ट्र है, और ये हो गया आपका छत्तीसगढ़, और ये हो गया पश्चिम बंगाल। चलो कौन कौन से द्वीप हैं जो आपके काम के हैं? भारत के प्रमुख द्वीप की बात कर रहे हैं, तो याद रखना है आपको। जैसे इधर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे ऐसा करके, तो ये आपका भारत हो गया, और यहीं भारत के जस्ट नीचे ये वाला जो एरिया है वो क्या है? बांग्लादेश है, और ये वाला जो क्षेत्र है ये क्या है आपका? म्यांमार है। ठीक, ये म्यांमार है, ठीक है, ये बांग्लादेश है, और बाकी हमारा भारत का हिस्सा है, ठीक है। ये चलो, अरे हो जाएगा यार, दिक्कत काहे लेते हो जाएगा, हो जाएगा, बस विश्वास रखो। जितना पढ़ा रहा हूं उतने को याद करने का प्रयास करो, मैं एग्जाम तक सारी चीजें कंप्लीट कराऊंगा। आपकी जिम्मेदारी क्या है? आप ये मत सोचो कि मुझे 100 किलोमीटर जाना है करके, आप ये सोचो कि आज मुझे बस इस 1 किलोमीटर को अच्छे से जाना है करके, ठीक है। बहुत लंबा चलने के बारे में मत सोचो, आज के बारे में सोचो। एक बहुत अच्छी शायरी है कि आ, जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पर नजर है, मेरी आंखों ने मील का पत्थर नहीं देखा, ऐसा करके। समझ रहे हैं इस बात को? जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पर नजर है, मेरी आंखों ने मील का पत्थर नहीं देखा। मील का पत्थर समझते हो कितना दूर बचा है? वो जो मील के पत्थर में लिखा रहता है ना जी, कितना किलोमीटर बचा है करके, वो उससे मतलब नहीं है। मैं आज अपना काम कर रहा हूं, नजर मेरे लक्ष्य पे है, मुझे टीचर बनना है करके, और आज की जिम्मेदारी मैं अपना पूर्ण करूंगा। कैसे मैं वहां तक पहुंचूंगा ये बात की बात है, लेकिन मुझे बस लक्ष्य पे नजर रखना है। मील के पत्थर को नहीं देखना है कि कितना किलोमीटर बचा हुआ है, कितना सिलेबस बचा हुआ है, बहुत ज्यादा उसमें परेशान नहीं होना है। आज का टारगेट पूरा करना है, आराम से चीजें हो जाएगी, ठीक है। आज का टारगेट पूरा करो, आराम से हो जाएगा। चलो देखते हैं कौन कौन से द्वीप आपको पढ़ने हैं। तो आपको
यहां पास एक द्वीप पड़ना है दोस्त, ठीक है, यहां पास एक द्वीप पड़ना है और इस द्वीप का नाम है न्यू मूर द्वीप। न्यू मूर द्वीप, ठीक है, न्यू मूर द्वीप। तो आपको बोलेगा कि न्यू मूर द्वीप कहाँ है, तो बंगाल की खाड़ी में है। और इस न्यू मूर द्वीप के बारे में याद रखना है आपको कि ये जो न्यू मूर द्वीप है वो भारत भारत प्लस बांग्लादेश के मध्य विवादित है। ठीक है, भारत और बांग्लादेश के मध्य क्या है, विवादित है। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल पूछेगा कि भारत और बांग्लादेश के मध्य विवादित द्वीप बताइए, तो न्यू मूर द्वीप, जो कि एक्चुअल में बांग्लादेश का ही है, लेकिन हम लोग अब उसमें कब्जे वब्जे कर लिए हैं, परेशान नहीं होना है आपको। तो न्यू मूर द्वीप जो कि भारत और बांग्लादेश के मध्य है, कहाँ है, तो बंगाल की खाड़ी में है। चलो जस्ट उसके बाद यहीं पे आपको याद रखना है गंगा सागर द्वीप। गंगा सागर द्वीप पश्चिम बंगाल के जस्ट नीचे। गंगा सागर द्वीप आपने कई बार सुना होगा कि गंगा सागर गए हैं घूमने के लिए हमारे दादा दादी लोग, ऐसा करके। तो गंगा सागर द्वीप ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट थोड़ा ये उड़ीसा वाले एरिया में आएंगे, तो यहां पे आपको याद रखना है चांदीपुर, ठीक है, यहां पे याद रखना है चांदीपुर द्वीप। और दूसरा याद रखना है व्हीलर द्वीप, ठीक है, चांदीपुर और व्हीलर द्वीप। और इसी व्हीलर द्वीप को बोलते हैं अब्दुल कलाम आजाद, ठीक है, अब्दुल कलाम आजाद द्वीप, ऐसा करके, ठीक है, ये चांदीपुर और व्हीलर द्वीप। चलो और नीचे आएंगे। अच्छा, ये जो व्हीलर द्वीप है, यहां से याद रखना है आपको मिसाइल परीक्षण केंद्र है ये। मिसाइल परीक्षण केंद्र, ठीक है, इसको मिसाइल परीक्षण, यहां मतलब अगर हमको मिसाइल का टेस्ट करना है तो कहां से करेंगे, चांदीपुर या व्हीलर द्वीप, दोनों से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए और नीचे आते हैं। और नीचे आएंगे तो हमको यहां पास ये जस्ट ऊपर में आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में एक द्वीप मिलेगा, इसको कहते हैं श्रीहरिकोटा द्वीप। ये जो श्रीहरिकोटा द्वीप है, यहीं पे क्या है, यहीं पे है सतीश सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र, ठीक है, सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र। यदि आपको सैटेलाइट लॉन्च करना है तो कहां से लॉन्च करोगे, यदि आपको सैटेलाइट लॉन्च करना है तो ये श्रीहरिकोटा से लॉन्च करना पड़ेगा भैया, ठीक है, इस श्रीहरिकोटा से लॉन्च करना पड़ेगा सैटेलाइट। चलो यहां पे आएंगे तमिलनाडु में, तो एक द्वीप है जिसको कहते हैं हम लोग पंबन द्वीप। पंबन द्वीप, ठीक है, और इस पंबन द्वीप में क्या है, तो इसी पंबन द्वीप में है रामेश्वरम, ठीक है, इसी तमिलनाडु के पंबन द्वीप में है रामेश्वरम, जहां से भगवान राम जो है वह पुल बनाकर श्रीलंका गए थे माता सीता को लाने के लिए। चलो और इस पार आएंगे तो केरल में याद रखना है आपको वेलिंगटन द्वीप, ठीक है, केरल में वेलिंगटन द्वीप, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे यहाँ पे दो द्वीप याद रखना है आपको, एक का नाम है सॉलसेट द्वीप और दूसरा का नाम है ट्राम्बे, ठीक है, सॉलसेट और ट्राम्बे याद रखना है। इसी सॉलसेट द्वीप पर मुंबई शहर बसा है, ठीक है, इसी सॉलसेट द्वीप पर मुंबई शहर बसा हुआ है। और इस ट्राम्बे में क्या है, तो इस ट्राम्बे में है बार्क, बार्क स्थित है। बार्क का मतलब क्या है, बार्क का मतलब है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है यहीं पे। और यहीं पे आपको, ठीक है, यहीं पे, चलो कम से कम इतना तो याद रखो जी, इतना भी अगर याद कर लिए, आओ मंडे से एकदम डेली कराऊंगा 6 से 7 वाले टाइमिंग में, ठीक है,
मंडे से डेली कराऊंगा 6 से 7 वाले टाइमिंग में। सबको जुड़ना है, अपने दोस्तों में शेयर करना है। मैं आपसे वादा करता हूं पूरा ईमानदारी के साथ में डिटेल से पढ़ाऊंगा, और आपको मुझसे वादा करना है कि जितना मैं पढ़ा रहा हूं उसको ईमानदारी से याद करेंगे आप। ठीक है। तो ये कुछ कुछ द्वीप हैं जो कि तट से लगे हुए हैं। अब एक्स्ट्रा जो द्वीप आपको पढ़ना है, ठीक है, इतना चलो स्क्रीनशॉट ले लो, इतने का स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसके अलावा जो एक्स्ट्रा पढ़ना है आपको, ठीक है, इसके अलावा जो एक्स्ट्रा पढ़ना है आपको, वो कौन से है भैया? ये वो कौन से हैं? तो वो ये सब हैं। कौन से? 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, ये ऊपर में लिख रहा हूं, जगह नहीं है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये है। और यहां पास आपको कुछ द्वीप देखने को मिलेंगे, ये क्या है? लक्षद्वीप समूह। छोटे छोटे द्वीपों का क्या है? समूह। तो इसको भी याद रखना है मेरे दोस्त, ठीक है, इसको भी याद में रखना है। चलो नाम लिख लेता हूं मैं। तो पहले अंडमान निकोबार की बात करते हैं। इसको कहते हैं उत्तरी अंडमान, ये है मध्य अंडमान, ये दक्षिणी अंडमान, और उसके बाद ये वाला लघु अंडमान। ये कार निकोबार, निकोबार है, ठीक है, ये लघु निकोबार, और ये वाला आपका ग्रेट निकोबार। ठीक है, ग्रेट निकोबार, ऐसे करके। तो ये कुछ अंडमान निकोबार के अंतर्गत द्वीप समूह के नाम हैं जो कि आपको याद में होना चाहिए। अब सबसे विशेष लिख लेते हैं। विशेष आपको ध्यान रखना है कि इस लघु और इस कार निकोबार, इस अंडमान और इस निकोबार के जो अलग करने वाली रेखा है उसको 10 डिग्री चैनल के नाम से जानते हैं। 10 डिग्री चैनल। तो अगर आपको बोलेगा कि अंडमान, ठीक है, अंडमान और निकोबार को अलग करने वाली रेखा का क्या नाम है? 10 डिग्री चैनल करके। और दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान को अलग करने वाली रेखा क्या है? तो उसको डंकन पास कहते हैं। ठीक है, उसको डंकन पास कहते हैं, ऐसा करके आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उसको डंकन पास कहते हैं, ऐसा करके ध्यान रखना है। अब विशेष बात क्या है भैया? तो विशेष बात याद रखना है आपको कि ये मध्य अंडमान जो है वह सबसे बड़ा है। ठीक है, ये दक्षिणी अंडमान में राजधानी पोर्ट ब्लेयर, ठीक है, राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। और इस ग्रेट निकोबार में ध्यान रखना है भारत की दक्षिणतम बिंदु, ठीक है, भारत की दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट। भारत की दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहां है बोलेगा तो ग्रेट निकोबार में है दोस्त। ठीक है, इतना याद में आपको रखना है। और थोड़ा सा लक्षद्वीप के बारे में देख लेते हैं, फिर इसके बाद हेमा मैडम का क्लास होगा। हमारे पास लगभग 5 मिनट का समय और बचा हुआ है। ठीक है, चलिए लक्षद्वीप की बात करेंगे। तो लक्षद्वीप का जो निर्माण है वह कैसे हुआ है? तो प्रवाल भित्ति, ठीक है, प्रवाल भित्ति द्वारा। ये प्रवाल भित्ति क्या है? तो प्रवाल भित्ति जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट की बनी संरचना है जो कि सूक्ष्म जीव के द्वारा तैयार किया जाता है, जिसको पॉलिप्स कहा जाता है। पॉलिप्स नामक सूक्ष्म जीव के द्वारा तैयार किया जाता है, ऐसे करके याद रखना है आपको। और तो ये जो लक्षद्वीप है इसमें कुल कितने द्वीप हैं?
कुल द्वीप कितने हैं? तो याद रखना है 36 द्वीप समूह हैं। ठीक है, टोटल 36 द्वीप समूह हैं, और इस 36 में से 11 द्वीप में ही क्या है? निवास है। ठीक है, इस 36 में से 11 द्वीप में ही लोगों का निवास है, बाकी द्वीप जो है वह निर्जन है, उसमें लोगों का निवास नहीं है। ओके, चलो और याद रखना है आपको, इस लक्षद्वीप के जस्ट नीचे कुछ द्वीपों का समूह है जिसको आप मालदीव के नाम से जानते हैं। तो इस मालदीव और लक्षद्वीप को अलग करने वाली रेखा क्या है? तो उसको 8 डिग्री चैनल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस लक्षद्वीप और इस मालदीव को अलग करने वाली रेखा क्या है? 8 डिग्री चैनल। ऐसा करके आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ऐसा करके आपको ध्यान में रखना है। और इस लक्षद्वीप में टोटल 36 द्वीप हैं, जिसमें 11 में निवास है, और लक्षद्वीप का निर्माण जो है प्रवाल भित्तियों से होता है। अगर इतना भी आप याद कर ले रहे हैं तो बहुत ज्यादा समस्या वाली बात नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके सवाल बन जाएंगे। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसको, और इसको फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं डियर। नेक्स्ट, चलिए सवाल नंबर 20। सवाल नंबर 20 है, भाभर प्रदेश के बारे में पूछा है। बहुत ही शानदार सवाल है, सहायक ग्रेड 3 और डाटा एंट्री ऑपरेटर 2021 में पूछा गया सवाल है। चलो बताइए, बताइए कि भाभर जो प्रदेश है, क्या वह नवीन जलोढ़ मिट्टी से बना है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बना है, बजरी कंकड़ पत्थर से जमाव से बना है, या बारीक कणों वाले जलोढ़ से बना है? ठीक है, भाभर प्रदेश की बात कर रहा है। तो ठीक, आपका जवाब बिल्कुल सही है। भाभर प्रदेश बोलने का मतलब है भारी कंकड़ पत्थर और बजरी का जमाव। चलो डिटेल देखते हैं इसका। याद रखना है आपको, इस भारत में, इस भारत के मैप में इस भारत के मैप में ये जो ऊपर का क्षेत्र है, ये पर्वत वाला क्षेत्र है। उसके नीचे ये वाला जो बेल्ट है, ये वाला जो पूरा बेल्ट है ना, यूपी, बिहार, झारखंड, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं उत्तर भारत का मैदान। ठीक है, उत्तर भारत का मैदान। और इसी उत्तर भारत के मैदान में आपको 4 संरचना देखने को मिलेगी। ठीक है, इस उत्तर भारत के मैदान में आपको 4 संरचना देखने को मिलेगी। कौन कौन सा? पहला है भाभर, दूसरा तराई, एक है बांगर, और एक है खादर। ठीक है, ये तो अगर मैं बोलूं आपसे कि ये मैदान है, इसका मतलब नदियों के द्वारा बना होगा। तो नदी क्या कर रही है? कोई ऐसे क्षेत्र है जहां पे बार बार नया मिट्टी ला रही है, और कोई ऐसे क्षेत्र है जहां पे बार बार मिट्टी नहीं आ पा रही है। तो खादर को याद रखना है आपको नवीन जलोढ़ मिट्टी, बस इतना ही लिख लो। ठीक है, नवीन जलोढ़ मिट्टी, ऐसा क्षेत्र जहां नदियां नया नया मिट्टी लेके आ रही बार बार। बांगर क्या है भैया? तो ये है पुरानी जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी। और एक कॉन्सेप्ट और समझ लो इसमें, कि जब नदियां जो है वह इस पर्वत से नीचे आएगी, तो अपने साथ में मिट्टी को बहा के लाएगी। तो मिट्टी और कंकड़ पत्थर को बहा के लाएगी। तो जो कंकड़ पत्थर जहां पे जम गया, उसी को बोलते हैं भाभर। ठीक है, तो ये क्या है? आपके कंकड़ पत्थर वाला क्षेत्र। ठीक है, और तराई के बारे में याद रखना है कि जब नदियां कंकड़ पत्थर को बहा के लाती है, तो अब उनके साथ में एकदम छोटे छोटे कणों को भी बहा के लाती है। और वो जो छोटे छोटे कण हैं, वो जो उस क्षेत्र में जब नदी आती है तो वहां पे दलदल हो जाता है, उसी को बोलते हैं तराई। तो दलदली क्षेत्र। ठीक है, दलदली क्षेत्र ये।
तो ये 4 कॉन्सेप्ट हैं। इन चारों कॉन्सेप्ट को आपको बहुत अच्छे से ध्यान में याद रखना है। वेरी गुड है ना देवांगन जी। मैं इन दोनों को आपको विशेष रूप से याद करने के लिए बोलूंगा। याद क्या रखना है आपको? बापू। ठीक है, याद क्या रखना है आपको? बापू। बापू मतलब बांगर कैसा है? पुराना जलोढ़ मिट्टी। और याद रखना है नख। ठीक है, बापू और नख। भाई कंटेंट तो सबके पास है, पता भी है, पढ़े भी हैं, लेकिन याद कैसे होगा इस बारे में बताओ गुरुजी, तो कम से कम काम की बात होगी। तो बापू और नख आपको याद रखना है और ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। आशा करता हूं आपको क्लास समझ में आया होगा। यहीं पे आज की क्लास हमारा, मैं अपना क्लास फिनिश कर रहा हूं। इसके बाद इसी लिंक पर हेमा मैडम का क्लास होगा। आप सभी को जुड़े रहना है और हिस्ट्री की क्लास को एंजॉय करना है। आशा करता हूं आपको मेरा क्लास पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करेंगे। धन्यवाद।